लॉकडाउन 4 में मीठी खबर, घर तक पहुंचेगी मनपसंद मिठाई। रेस्टोरेंट में भी लगेगा जमकर तड़का। सिर्फ घर पर पहुंचेगा आपका जायका। दुकानों पर नहीं है खाने की इजाजत। होम डिलीवरी में भी बरतना एहतियात। जायके के चक्कर में कोरोना मत भूल जाना। मीठे के लिए कोरोना घर पर मत लाना। ध्यान रहे, कोरोना काल में सावधानी ही बचाओ है, क्योंकि जायके की होम डिलीवरी में भी कोरोना का खतरा है। लॉकडाउन के चौथे चरण में मिठाई और रेस्टोरेंट के खोलने की इजाजत मिली है, लेकिन इस इजाजत के साथ लगी टर्म एंड कंडीशन का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जायका आपके लिए कोरोना का खतरा कब बन जाए। जायके पर मिली छूट को लेकर कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि अलर्ट रहने की जरूरत है, हर उस अनजान खतरे से जो आपके लिए कोरोना ला सकता है। ऐसे में इस कोरोना काल में आपकी सावधानी आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र बन सकती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे हर वो तरीका जिसके जरिए आप कोरोना से बचाव के साथ जायके का स्वाद ले सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज सबसे पहले आपको करेंगे सावधान, कहीं आपकी थाली का जायका आपको किसी खतरे में न डाल दे। सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि सशर्त बाजार खोलने की इजाजत तो मिल गई है, यानी आपके इलाके में रेस्टोरेंट खुलेंगे, आपके घर तक आपकी मनपसंद मिठाई पहुंचेगी। लेकिन इन सब के बीच हमें समझना होगा कि राहत कहीं आफत ना बन जाए, यानी हमें भी समझनी होगी अपनी जिम्मेदारी और प्रशासन की शर्तों का करना होगा पालन। पूरा विश्व कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। ये जंग है जिंदगी को बचाने, पुरानी पहचान को फिर से वापस लाने। यही वजह है कि लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन 4.0 बाजार के लिए रौनक लेकर आया तो साथ में लाया सावधानी, जिसके साथ मिलकर हम जान और जहान की ये जंग जीत सकते हैं। मीठे की दुकान, लजीज पकवान, रेस्टोरेंट की कड़ाही में अब लगेगा तड़का। घर बैठकर आप कर सकेंगे अपने मन पसंदीदा खाने का ऑर्डर। लंबे लॉकडाउन के बाद अब मिठाई की दुकानें और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दे दी गई है। शर्तों के साथ जहां रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी होगी, तो वहीं मिठाई की दुकानों से भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप मिठाई खरीद सकते हैं। कोरोना का खतरा चारों तरफ है। ये एक ऐसा खतरा है जो ना तो दिखाई देता है और ना ही इस खतरे का पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है, जिसके लिए दुकानदारों के साथ साथ हमें भी तैयार रहना होगा। जानकारों का कहना ये भी है कि बाहर दुकान पर जाने से ज्यादा बेहतर होम डिलीवरी है। इससे लोग घर पर भी रहते हैं और संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचते हैं, क्योंकि कैश के लेन देन और बिल जांच कराने जैसी चीजों में कई लोगों के संपर्क में आते हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं होम डिलीवरी करने वालों को इस महामारी के दौरान प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल एक बार से ज्यादा नहीं करने की सलाह भी दी जा रही है। अगर आप बाहर से पैक्ड खाना मंगवा रहे हैं तो उसे यूज करने से पहले कुछ देर वैसे ही रहने दें या फिर स्प्रे कर लें। इसके अलावा जिस प्लास्टिक या फॉइल पेपर में खाना पैक करके आया है, उसे सैनिटाइज वाइप से अच्छे से पोंछ लें। और में रेस्टोरेंट्स और जो होटल हैं उनको खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन वहाँ पर रेस्टोरेंट्स जो हैं बैठाल कर खाना नहीं खिला पाएंगे, लेकिन जो ऑनलाइन डिलीवरी है वो कर सकेंगे। काफ़ी लंबे अरसे के बाद
अब जो होटल और रेस्टोरेंट्स हैं उनका संचालन जो है वो शुरू किया गया है और कानपुर में भी इसका जो संचालन है वो शुरू हो चुका है। हम इस वक्त कानपुर का एक जो रेस्टोरेंट है हवेली रेस्टोरेंट, वहाँ पर उसकी किचन में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो काम है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो वर्कर हैं वो ग्लव्स, आप देखेंगे कि जो जितने भी वर्कर हैं वो यहाँ पर प्रॉपर जो सैनिटाइजेशन है उसका प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने सर को कवर करने के लिए हेड कवर भी लगा रखा है, मास्क लगा रखा है और जितना भी हो सकता है प्रिकॉशन वो लेकर रखे हुए हैं। प्रॉपर साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के 3 चरणों में मिठाई की दुकानों को और रेस्टोरेंट को बंद रखा गया था, लेकिन ये बंदी हमेशा नहीं रह सकती, इसलिए हम इस खतरे से एहतियात के साथ बच सकते हैं। यही वजह है कि अब दुकानदार तैयार हैं। पहले तो हम लोगों ने जोमेटो और स्विगी ऑनलाइन किया हुआ, फिर हमारे खुद के .फोन नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। आपके घर अप टू 3 किलोमीटर के आसपास हम लोग पहुँचाना शुरू करते हैं। आज पहला दिन, हम लोग की तैयारियां सब अच्छी, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने खोला है और बस। तो आप जैसे कि जब ऑर्डर देते हैं तो उसको किस तरह से पैकिंग कहाँ पर होती है, किस तरह से बनाया जाता है और क्या क्या व्यवस्था है की गई? ये कंप्यूटर से पैकिंग निकलती है, पर्ची आती है, पर्ची से लेके बिल्कुल हाइजीनिक एक बैग में पकड़ा करके ये डब्बों से मशीन को सील करके पूरा हाइजीनिक पूरी ये सील करके, जैसे ये है खाना अपना पूरा, ये पूरा खाना हम लोग यहाँ से सील करेंगे ऐसे बिल्कुल फुल हाइजीनिक, और ये करके ऐसे सील करके हम उसको खाना देते हैं। ये पूरा हमारा हाइजीनिक होता है, ये ऐसे दिया पूरा हाइजीनिक खाना जाता है इसमें पैक होके। मतलब किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं है। जितना पैकिंग वाले लड़के मास्क और उसमें सब रहते हैं, सब पूरा जितना किचन स्टाफ और सारा मास्क में रहेगा। पहले तो डिस्टेंसिंग का ख्याल कर रहे हैं, फिर सैनिटाइज कराते रहते हैं लोगों को, और अपना स्टाफ ने कैप लगाई है, मास्क का क्या खाद का, जिसको भी हम डिलीवरी देते हैं जोमेटो या स्विगी वालों को, उनका टेम्परेचर चेक करते हैं पहले, फिर उनके हाथ में डिलीवरी थमाते रहते हैं। मतलब हर किसी को एक हाँ, टेम्परेचर पहले, बिना अगर उसका टेम्परेचर नहीं सही आ रहा तो हम डिलीवरी नहीं पकड़ाते उसके हाथ में, मना कर देते हैं। लोगों की सेहत के साथ पूरा नहीं भैया, कोशिश पूरी यही है कि क्या नाम है, हमको उनका ख्याल करना, कि वो हमारा हमेशा ख्याल करते हैं तो हमको उनका ख्याल करना है ना। नए आदेशों के बाद रेस्टोरेंट संचालक भी पूरी तरह से तैयार हैं। कानपुर के रेस्टोरेंट में ग्राहकों के लिए खास व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि दुकान के अंदर जाने से पहले दुकान में जूते तक सैनिटाइज कराने की व्यवस्था है। सर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि लॉकडाउन 4 में अब दुकान जो है उसको खोलने के आदेश दिए गए हैं, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और किस तरह से संक्रमण को बचाने को लेकर बीच में काम करेंगे आप? देखिए, आज जो गाइडलाइंस आई हैं गवर्नमेंट की, उस पर हम लोग ये काम कर रहे हैं कि पहली बात तो ये कि पूरा अपना रेस्टोरेंट सैनिटाइज़ करा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। उसके बाद सारे वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज़ करना है, हम लोग फुड सैनिटाइज़ भी करा रहे हैं कस्टमर्स के अपने, ताकि कस्टमर अंदर जब ऑर्डर लेने जाए तो सैनिटाइज़ होकर जाएगा यहाँ से। इवन जो कस्टमर अपना यहाँ पर आके ऑर्डर ले रहा है तो हम पहले उसे हैंड सैनिटाइज़ कर रहे हैं, और उसके बाद उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि उसकी फीवर तो नहीं है, ताकि अगर कस्टमर के फीवर है या टेम्परेचर हाई है उसका, तो उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, उसके कहते हैं वापस जाइए। और इसके साथ साथ हम लोग जो कस्टमर करेंसी चेंज कर रहा है हमसे या कैश पेमेंट कर रहा है, हम उसका कैश भी सैनिटाइज़ कर रहे हैं, ताकि कोशिश करें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रिकॉशन ले सकें। बिल्कुल, आप देखेंगे कि जो ग्राहक है वो यहाँ पर आए हैं और वो अंदर जाने से पहले यहाँ पर उनको जो पैर हैं वो भी सैनिटाइज़ करने हैं, और उसके बाद इसमें जो केमिकल है वो डला हुआ है, जिससे कि जो नीचे की हिस्सा है वो केमिकल से साफ़ होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो काउंटर के बाहर ही एक व्यक्ति मौजूद हैं जो यहाँ पर उनको हैंड सैनिटाइज कराएंगे। उसके बाद उनका जो टेम्परेचर है वो लिया जाएगा, अगर उनके फीवर नहीं है तो उसके बाद ही उनको आगे भेजा जाएगा। सर, आप जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरा ऑर्डर की प्रक्रिया है ये है, उसके बाद ये तो थी बाहरी तैयारी। अब आपको दिखाते हैं कि दुकान के अंदर आप कैसे कोरोना के खतरे को कम कर सकते हैं। मतलब साफ है, एंट्री से पहले सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जाए, अंदर भी एहतियात बरता जाए, कैश लेते वक्त भी सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही सामान ठीक ढंग से पैक किया जाए, जिससे हम कोरोना के खतरे को दुकान में कम कर सकते हैं। कि कोई लापरवाही ना हो, इसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल हैं, वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं, और काफ़ी दिनों बाद ये होटल खुले हैं तो यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो पूरी की गई हैं। पहले तो सैनिटाइज किया गया। यह देखेंगे कि जो बिल है वो ये बॉक्स में रखा गया है, और इसको
कोई टच नहीं करेगा। डायरेक्ट जो इसका बिल है वो जो कस्टमर हैं वो यहाँ पर देखेंगे और जो कैश है उसको यहाँ पर वो देंगे। तो साफ है कि लगातार जिस तरह से ये पूरा प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है रेस्टोरेंट के संचालकों के द्वारा कि किस तरह से पूरा सैनिटाइज करने के बाद ही बिल दिया जाएगा। उसके बाद जो इनका ऑर्डर है वो उनको जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं वो देंगे। ये ऑर्डर है इनका, इसका जो हैंड ऊपर का हिस्सा उसको सैनिटाइज करने के बाद ही इनको ये ऑर्डर दिया गया है। और ये पूरी प्रक्रिया है जो कानपुर में अब ये यहाँ से चले जाएंगे और दूसरा जो व्यक्ति है उसको अंदर आने की परमिशन दी जाएगी। तो साफ है कि कानपुर में जिस तरह से अब जो खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट्स और होटल खोलने की बात की गई है, तो यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जो ग्राहकों को आने से लेकर जाने तक की जो प्रॉपर व्यवस्था है वो पूरी की गई हैं। सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्थाएँ की गई हैं। वीडियो संगीत के साथ प्रभात अवस्थी, बीपी गंगा, कानपुर। तो आपने देखा कि शहर शहर अब बाजारों में रौनक तो लौटने लगी है। अब आपको हम बनारस के हाल भी दिखाते हैं, क्योंकि बनारस अपनी मिठाइयों के लिए कितना फेमस है ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या बाजारों में भी लौट रही है रौनक और वहां पर लोग कितना सजग हैं, आइए देखते हैं। वाराणसी में मिठाई की दुकानों पर लौटी रौनक। भोलेनाथ की नगरी काशी में भी मिठाई की दुकानों के खुलने के साथ ही रौनक लौट आई। हम जब वाराणसी की एक मिठाई की दुकान पे पहुंचे तो यहाँ भी दुकानदार पूरे एहतियात के साथ दिखाई दिए। आप अगर बनारस में हो और मिठाइयों का स्वाद आपके ज़बान पर न हो तो शायद बात अधूरी सी लगती है। आज प्रशासनिक आदेश के बाद दुकानें खुली हैं और इस वक्त हम सिगरा स्थित मिठाई की दुकान पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस काउंटर में मिठाइयों की कई तरह की वैरायटी लगी हुई है और ख़रीदार भी पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये ख़रीदार भी हैं जो कि पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो विक्रेता है वो हाथों में प्लास्टिक पहने हुए हैं और इसके साथ ही सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है। और इतना ही नहीं, जो ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं उनको दूर से ही अपनी मिठाइयों को मांगने की अनुमति है। तो जो सुरक्षा के मानक हैं वो प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कैसे बरत रहे हैं ये विक्रेताओं से जान लेते हैं। नाम जानेंगे आपका? पप्पू जी, आज आप लोगों ने दुकान खोली है तो कितनी सावधानी बरत रहे हैं, सुरक्षा को लेकर क्या कर रहे हैं आप? हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं बार बार, उसके बाद साबुन से भी हाथ धो रहे हैं, उसके बाद ही मिठाई दे रहे हैं। जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनको रोक दे रहे हैं कि 2-3 हाथ दूरी बनाए रखिए। हाँ, तो साइड में सब खड़े हो अलग अलग मिठाई ले रहे हैं। दुकान में भी हम लोग हट करा रहे हैं, कैशियर साहब भी हट के हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। कुछ होम डिलीवरी भी कर रहे हैं आप लोग? फिलहाल तो नहीं, फिलहाल होम डिलीवरी नहीं कर रहे। नहीं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। दुकानदार हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए हैं। साथ ही कोरोना से निपटने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है और ग्राहक भी पूरी तरह से कोरोना काल के नियमों का पालन कर रहे हैं। कि जो लोग आ रहे हैं उनको कोरोना है या नहीं है, या ये सारे एक मानक और हैं, तो उससे कैसे बचाव कर रहे हैं आप लोग अपना? क्या सोशल डिस्टेंसिंग ही सही या सैनिटाइजर का प्रयोग पहले कर रहे हैं? भी सहारा ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी सहारा ले रहे हैं। इससे बढ़िया दूसरा कोई विकल्प है नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग प्लस सैनिटाइजर, ये सबसे बेहतर है। मिठाई लेने आए हैं आप, व्यवस्था किस तरह की है और क्या कहीं इस व्यवस्था में थोड़ा बहुत डर जरूर सता रहा है आप लोग? वैसे बनारस में ये ऐसी शॉप है जो नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी आपको भी दिखेगी और जो ग्राहक है उनको भी दिखती है। इसीलिए इस दुकान पे हम लोग आए हुए लेने के लिए। बाहरी सड़क के दुकान से न लेकर के, ये पुरानी दुकान है, साफ़ सुथरी है, यहाँ से हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो आप लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस हो रहा है आप लोग? सेटिस्फाइड है। ज़्यादा इनके पास मिठाई भी नहीं, थोड़ी बनाए हुए हैं और उसमें हम लोग ले रहे हैं उनका। दुकानों को खोलने के नए नियम के मुताबिक सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखकर दुकानों को खोला जा रहा है और मिठाई भी बिक रही है। अब ऐसे में सुरक्षा का ध्यान देना होगा और ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं लापरवाही ना हो जाए और अनजाने में हम कोरोना का शिकार न हो जाएं। कानपुर से प्रभात अवस्थी के साथ वाराणसी से नितेश पांडे की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज पहला दिन है और मिठाइयाँ भी थोड़ी ही हैं, लेकिन सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखा जा रहा है
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और इसके साथ ही सैनिटाइजर का भी प्रयोग कराया जा रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो मिठाई की दुकान और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन डॉक्टर्स मानते हैं कि कोरोना काल में जितना हो सके बाहर के खाने से बचना है। लेकिन फिर भी अगर आपका मन है तो आपको रखना होगा कुछ खास बातों का ध्यान, ताकि कोरोना आपको छू भी ना सके। तो कैसे आप बढ़ा सकते हैं अपनी प्रतिरोधक क्षमता, आइए जानते हैं। अगर जरा से भी चूक हुई तो आपके लिए लॉकडाउन 4 में शुरू हुई जायके की होम डिलीवरी खतरनाक हो सकती है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि जायके की होम डिलीवरी लेते वक्त सावधान रहें। सावधानी ही एकमात्र तरीका है जो आपके और कोरोना वायरस की दूरी को बरकरार रखेगा। दुकानदार अपनी तरफ से सारे एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन ग्राहक भी अपनी तरफ से अलर्ट रहे। होम डिलीवरी लेते वक्त अगर आप थोड़ा सा एहतियात बरतें तो कोरोना के खतरे को टाला जा सकता है। आइए पहले आपको बताते हैं कि होम डिलीवरी लेते वक्त आपको क्या सावधानियां बरतनी है। वो खतरे क्या हैं और उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम बात करते हैं प्रयागराज की डाइटिशियन छाया मिश्रा जी से। छाया जी, आपसे सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि आज से मिठाई की दुकानें खुल रही हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी होगी, तो होम डिलीवरी में किस तरह के खतरे हैं? क्योंकि हमने दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में देखा कि होम डिलीवरी में कोरोना के तमाम मामले सामने आए थे, जिसके बाद उन सेवाओं को बीच में रोक भी दिया गया था। तो यहाँ जब शुरू हो रहे हैं तो किस तरह के खतरे हैं? देखिए, खतरा तो उतना ही है जितना पहले था। शुड आई होल्ड इट? तो बेसिकली ये खुला गया है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है नाउ यू आर एंटाइटल्ड टू हैव आउटसाइड फूड या अभी सेफ है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल जिम्मेदारी, फैमिली की जिम्मेदारी, अपनी कम्युनिटी की जिम्मेदारी और अपनी देश की जिम्मेदारी को आप होल्ड कर रहे हैं। खतरा क्या हो सकता है? जहाँ पे बन रहा है खाना, वहाँ से लेकर आपके हाथ में, आपके मुंह में जाने तक, हर साइकिल में, हर स्टेज में खतरा है। सबसे पहले आप तय करें कि जहाँ से खाना मंगवा रहे हैं वो जगह सेफ है या नहीं। अपने घर के दरवाजे के बाहर डिलीवरी करने वाले शख्स के लिए एक नोट भी लगा सकते हैं। इस नोट पे ये जरूर लिखें कि जो भी डिलीवरी करने आए वो बेल बजाकर पीछे की ओर खड़ा हो जाए, जिससे आप खुद खाने का पैकेट उठाकर घर में, यानी डिलीवरी करने वाले के संपर्क में आए बिना। इसके अलावा अन्य उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। एंश्योर, जैसे कि मैंने कहा, ये दुकानदार का भी, रेस्टोरेंट्स के मालिक का भी ये जिम्मेदारी है कि उस जिस जगह पे आपका खान पान बन रहा है वो प्रॉपरली सैनिटाइज्ड है कि नहीं। आपके जो वहाँ वर्कर्स एक खाना बना रहे हैं उनको ज़रा भी सर्दी ज़ुकाम है तो भी उनको ना बताएं कि वो ना बनाए खाना, है ना। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कहीं पे भी ये पकड़ में आए, ये फ्लो शुरू हो गया तो इट विल कैरी फॉरवर्ड, राइट। तो अच्छे से ग्लव्स यूज़ करें खाना बनाने के पहले और बाद में भी ग्लव्स। लॉकडाउन 4 में मिठाई की दुकानों और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी शुरू तो हो गई, लेकिन कोरोना काल में आपको सारे एहतियात बरतने की जरूरत है। जिस कंटेनर या बॉक्स में आपका खाना पैक होकर आया उसे खाली करके कूड़ेदान में फेंक दें, जबकि अपने खाने को एक साफ बर्तन में निकाल लें। इस बात का भी ध्यान रखें कि खाना खाने से पहले कम से कम 20 सेकंड तक आपने अपने हाथों को धोया हो। पिज्जा मंगाने वालों को सलाह दी जाती है कि उसे खाने से पहले माइक्रोवेव में कम से कम 2 मिनट के लिए गर्म करें। डिलीवरी के टाइम किस तरह का एहतियात बरतना चाहिए, और अगर कोई डिलीवरी बॉय हमारे घर पर आया है, हमारे ऑफिस आया है, तब हमें किस तरह की सेफ्टी बरतनी चाहिए? पहली बात तो डिलीवरी बॉय को खुद ही ये ध्यान में रखना है जहाँ से डिलीवर हो रही है उसका आउटर कवर जो है वो सैनिटाइज्ड हो, एंड ऑब्वियसली वो भी ग्लव्स पहने रहें। और आप अगर ले रहे हैं, आप अपने या तो ग्लव्स पहने रहिए एंड ऑल्सो कैरी अ सैनिटाइजर द मोमेंट यू रिसीव।
आप लेके जाइए। और किचन में आप घर में एक प्रॉपर जगह बनाना है जहाँ पे एक्सक्लूसिवली बाहर से आया हुआ सामान रखा जाता है ना। उसको थोड़ी देर छोड़िए, फिर आप अपना ग्लव्स चेंज करिए, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, लिव इट फॉर सम टाइम। यू कैन सैनिटाइज, आप खुद भी घर पे वापस सैनिटाइज कर सकते हैं उसके आउटर कवर को। फिर इसको खोल के एक कंटेनर अलग से रखें जिसमें इस तरह का खाना आए तो वो रखा जाए। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग इट। उसको रीहीट कर पाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ी देर माइक्रोवेव कुकिंग भी 2 मिनट्स में भी आपने कुक कर दिया, इट इज़ फाइन। सो इस तरह हर लेवल पे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। होम डिलीवरी में जायके के साथ साथ बेहद जरूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें, क्योंकि इस कोरोना काल में इम्यूनिटी पर ध्यान न देना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस कोरोना काल में कैसे हम अपनी इस इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी समय ठीक था, इम्यूनिटी 19-20 हो गया, क्योंकि इसका कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। आपको ज़्यादा सतर्क रहना है। नंबर 1, शुगर्स एंड सॉल्ट्स आपको कम रखना है, मिनिमल में रखिए। दूसरा, जो घरेलू इस्तेमाल स्पाइसेस, हमारे इंडियन कुकिंग स्टाइल इतना बढ़िया है, आप घर में स्पाइसेस को अच्छे से यूज़ करिए। अदरक, लहसुन, काली मिर्च और आप टर्मरिक, सबसे ज़्यादा ये 4 चीज़ें भी आपको बहुत अच्छी इम्यूनिटी दे सकती हैं। सो यूज़ दिस अबंडेंटली इन योर कुकिंग। आपके डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करिए। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है नियमित अपने नियम से अपना रूटीन बना के रखना, क्योंकि इस घड़ी में लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बोरियत की वजह से खा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, आपका मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा बढ़ा मतलब आपका इम्यूनिटी वापस नीचे गया, राइट। सही से सो नहीं रहे हैं, लेट नाइट सो रहे हैं क्योंकि शोज़ देख रहे हैं, क्योंकि अब बोर हो रहे हो तो आप कुछ भी कर रहे हो, है ना, और कोई नियम नहीं है। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज वी से 7 से 8 घंटे की नींद, वो भी रात की नींद निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। पानी अच्छे से पीजिए, 2.5 से 3 लीटर तक का पानी पीना ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि मेडिसिन नहीं है, खाने के थ्रू हम अपनी इम्यूनिटी बेहतर कर सकते हैं। बैलेंस डाइट लिया करिए जिसमें आपकी प्रोटीन की मात्रा अच्छे से होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब बहुत ही रिफाइंड शुगर्स और वीट वगैरह, मैदा वगैरह कम खाइए, कम से कम खाइए। जिला प्रशासन की तरफ से भी इन दुकानदारों को कई हिदायतें दी गई हैं, कई निर्देश दिए गए हैं। जो भी यहाँ पर मिठाई तैयार होंगी, उनकी पैकिंग होगी या जो खाना होगा बनेगा उसकी जो पैकिंग होगी, ये सारा काम CCTV कैमरों की निगरानी में होगा। इतना ही नहीं, अगर मिठाई खरीदने के लिए कोई दुकानदार के पास ग्राहक आता है, दुकान के अंदर आता है, तो उसका नाम, पता, फ़ोन नंबर सब नोट भी किया जाएगा। व्यवस्था के लिए निर्देश जरूर दे दिए गए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इन सब की मॉनिटरिंग कैसे करता है, क्योंकि बड़ी संख्या में राजधानी में रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें हैं, उनकी निगरानी करना इतना आसान भी नहीं होगा। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। मैडम